सलमान खान को लेकर कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई तो दूसरी ओर सलमान खान। आखिर क्यों सता रहा है सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई का डर? मगर सलमान खान इतनी धमकी मिलने के बावजूद भी अपने कोई से भी काम को नहीं रोक पा रहे हैं, चाहे भले ही इसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ी हो। और तो और अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ इनको गवर्नमेंट ने भी Y+ सिक्योरिटी दे दी। कभी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो जाती है, तो कभी सलमान खान के फादर का स्टेटमेंट आता है, तो कभी कोई धमकी मिल जाती है। रोज रोज नई से नई धमकी मिलने के बावजूद भी आखिर सलमान खान क्यों अपने कदम नहीं रोक पा रहे हैं? और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को डॉन मानने पर मजबूर हो गया। बात अभी की नहीं, 1998 की है, यानी कि अब से 26 साल पहले, जब सलमान खान के ऊपर काले हिरन को मारने का आरोप लगा था। और इसके लिए सलमान खान को कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी 5 साल की। मगर उसके कुछ टाइम के बाद ही सुनवाई हो गई थी और सलमान खान को बेल मिल गई थी। फिर उसके कुछ सालों के बाद सलमान खान को इस केस से बरी भी कर दिया गया था। यहाँ पर मामला होता है सॉर्ट आउट। मगर अब पूरे 20 सालों के बाद आखिर क्यों उसी हिरन के मुद्दे को दोबारा से उखाड़ के लेके आया गया? या फिर यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर गन रख के कोई और चला रहा है। अब से 2.5 साल पहले जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो उस मर्डर की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी और लॉरेंस के थ्रू ये कहा गया था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए हमने उसको मरवा दिया। तो अब अच्छा इंसान कौन है कौन नहीं, ये तुम डिसाइड करोगे, या फिर कानून का सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है? फिर वही सेम पोजीशन बाबा सिद्दीकी के थ्रू अपनाई गई। जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, तो मर्डर के होने के कुछ टाइम के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई ने उस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी। मगर ऐसा क्यों? फिर बाद में शूटर्स के थ्रू ये स्टेटमेंट आता है कि बाबा सिद्दीकी एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए हमने उसको मरवा दिया। अब कौन इंसान अच्छा है और कौन इंसान बुरा है, ये गैंगस्टर डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगता है कि वो इंसान बुरा है, तो वो तुरंत गोली से ढाई ढाएं। फिर तो यहाँ मानना पड़ेगा कि हमारा कानून पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यानी कि अब से पहले जो चीजें कानून डिसाइड करता था, वो अब गैंगस्टर डिसाइड कर रहे हैं। और इसमें हमारा कानून और गवर्नमेंट अभी भी शांत बैठी है। जो एक गैंगस्टर पिछले 9 सालों से जेल में बंद है, वो बाहर पूरे सिस्टम यानी कि रैकेट को चला रहा है और खुलेआम किसी को भी मारने की धमकी दे देता है। इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। फिर तो यहाँ खुले तौर पर यही बात आती है कि किसी ना किसी का सपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई को जरूर मिल रहा है। क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो उसी दौरान में सलमान खान को लॉरेंस की तरफ से धमकी मिल गई थी। जब अब से 26 साल पहले सलमान खान के ऊपर काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था, तो उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई तो शायद अंडे में होगा, मगर वो अचानक से बड़ा होता है और कहता है कि हमारे समाज में काले हिरन को पूजा जाता है, तो इसीलिए उसका बदला मैं पूरा करूंगा। मगर हैरत की बात तो यहाँ पर यह है कि 9 साल से लॉरेंस बिश्नोई बंद है और 2-2.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, उसमें नाम आता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। उसके तुरंत बाद सलमान खान को धमकी मिल जाती है। तो धमकी 2.5 साल से पहले क्यों नहीं मिली, जबकि गैंगस्टर तो लॉरेंस बिश्नोई 9 से 10 साल पहले बन चुका था? अगर ऐसी बात होती तो धमकी तब से ही मिलनी शुरू हो जाती। और तो और पूरे मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना बाप भी बना लिया और बार बार हर स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि डॉन लॉरेंस बिश्नोई। अब अगर वो गैंगस्टर डॉन है, तो वो तो जेल के अंदर बैठा है। जब जेल के अंदर बैठा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है? जब उसको खुले तौर पर डॉन कहा जा रहा है, हमें पता थी कि पहले डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन रह चुके हैं, जो फिलहाल अभी इस देश के अंदर मौजूद नहीं है। अगर कानून की गिरफ्त में होते तो कभी के मार दिए जाते। मगर यहाँ तो लॉरेंस बिश्नोई कानून की पूरी तरीके से गिरफ्त में है, 9 साल से जेल में पड़ा हुआ है। अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर को तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर मीडिया का अभी भी प्रोपेगेंडा कंटिन्यू जारी है। पिछले 10 दिन से यही खबर चल रही है, सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, सॉरी डॉन लॉरेंस बिश्नोई। अब वैसे तो हमारे देश की सरकार और कानून बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, मगर यहाँ पर आके क्यों चूक कर रहा है? और अगर गैंगस्टर को गलत इंसान को मारने की इतनी ही ज्यादा चाहत है, तो फिर जो रैपिस्ट हैं, जिन जिन महिलाओं के देश के अंदर रेप किए जाते हैं, तो उन रैपिस्ट को मारने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जाती? या फिर उनको तो कभी नहीं कहा गया कि वो बुरे इंसान है? हाँ, हो सकता है कुछ की नजर में एक रैपिस्ट अच्छा इंसान हो, खास तौर से गैंगस्टर। आए दिन इस देश के अंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी, कभी भी रेप कर दिया जाता है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो क्या वो एक अच्छा इंसान है? खैर, पूरा बिका हुआ मीडिया इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करना चाहेगा। दूसरी चीज यहाँ यह है कि सलमान खान को लेकर के बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाली बातें की जा रही है कि सलमान खान एक मुस्लिम है, इसलिए बहुत ज्यादा हेट दिया जा रहा है। जबकि सलमान खान ने पर्सनली सिर्फ अपने ही रिलीजन को हाइप नहीं किया। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सलमान खान रेस्पेक्ट करते हैं,
इवन मंदिरों में सलमान खान पूजा भी करते हैं। जब गणेश विसर्जन हुआ था तो वहां पर सलमान खान ने एक लंबी चौड़ी स्पीच भी दी थी गणेश विसर्जन करने के लिए। तब तो किसी को कोई कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर तब भी तो होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम कि भाई मुस्लिम होने के बावजूद ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कर्म से नहीं नाम से पकड़ होती है। शायद नाम मुस्लिम बेस्ड है, इसलिए सबसे बड़ी कमी है। खैर, आजकल नफरती लोगों को देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है एक दूसरे से। अब यहाँ हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी धमकियां मिलने के बावजूद भी सलमान खान, चाहे भले ही सिक्योरिटी टाइट कर दी गई हो, अपनी शूटिंग नहीं रोक रहे, चाहे बिग बॉस की हो या फिर मूवी की। सोर्स के हवाले से खबर है कि सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो पूरी तरह शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। चाहे भले ही सलमान खान के करीब कोई ना आ सकता हो, कुछ नफरती लोगों ने सलमान खान का पीछा लगातार घेरा हुआ है। और तो और मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि आज रात लॉरेंस का एनकाउंटर तय। अब जो खबर सलमान खान को अपने बारे में खुद नहीं है, वो खबर मीडिया को रहेगी। अच्छा, भूल गया था कि महीना आने के साथ साथ अपनी भी तो रोटी धंधा पानी चलानी है ना उनको। अब इसमें गैंगस्टर के थ्रू एक लास्ट टॉपिक और है कि जब सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं, उसी बीच सलमान खान को 5 करोड़ रुपए का ऑफर भी हुआ। मतलब 5 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई कि 5 करोड़ रुपए हमें दे दो और ये जितने भी सारे ये मामले चल रहे हैं वो सब कुछ खत्म कर दिए जाएंगे। वाह, कभी जान की धमकी तो कभी 5 करोड़ रुपए। अबे मांगे तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही मांगे। क्या गैंगस्टरों की इतनी सी ही वैल्यू रह गई है 5 करोड़ की? मगर ये फूका हुआ मीडिया तो अब भी डॉन डॉन कहता फिर रहा है, उसका क्या? खैर, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अगर मीडिया को ही देखते रहे तो हिंदू मुस्लिम और ये डॉन सलमान खान वाली कहानी लगातार चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद।